We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में लगभग 21 घंटे तक चली मैराथन शांति बातचीत बिना किसी समझौते के खत्म हो गई। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने साफ कर दिया कि वॉशिंगटन ने अपना सर्वश्रेष्ठ और आखिरी प्रस्ताव दे दिया है, जबकि ईरान ने इशारा किया है कि इस पर और चर्चा की जरूरत हो सकती है। इस नाकामयाबी ने 2 हफ्ते की युद्ध विराम की मजबूती पर अब शक पैदा कर दिया है और वैश्विक वित्तीय बाजारों में मानो हलचल तेज कर दी है। अब ऐसे में इसकी वजह से ग्लोबल मार्केट, क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल और भारतीय अर्थव्यवस्था पर आखिर क्या प्रभाव पड़ सकता है, चलिए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। बाजार के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बातचीत नाकामयाब होने के बाद कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों में बड़ी तेजी से उछाल आना तय है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जहां से दुनिया के 20% तेल की आपूर्ति होती है, उसे लेकर अनिश्चितता एक बार फिर लौट आई है। भू राजनीतिक तनाव बढ़ने या आपूर्ति में और दिक्कत आने की स्थिति में कीमतों में $100 से ज्यादा की भारी वृद्धि हो सकती है। युद्ध विराम की घोषणा के बाद बाजार में जो सतर्क आशावाद बना था वो अब खत्म होता दिख रहा है। हालांकि तेज बाजारों में भारी उछाल की अब भी उम्मीद है, लेकिन शेयर बाजारों के लिए दृष्टिकोण थोड़ा सा अलग दिखता है। बाजार में चढ़ाव उतार निश्चित रूप से देखने को मिलेगा, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फिलहाल किसी भी भारी या फिर निरंतर गिरावट की संभावना थोड़ी कम है। अब स्थिति बदल रही है, लेकिन बाजार को लगता है कि अमेरिका पर इस मुद्दे को सुलझाने का बहुत ज़्यादा दबाव है। 3 से 5% की गिरावट जरूर आ सकती है, जिसका इस्तेमाल इक्विटी आवंटन बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। हालांकि निवेशकों को धीरे धीरे निवेश करने की सलाह दी जाती है। नुकसान में रहने वाले सेक्टर में महंगे तेल का सीधा असर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों, विमानन और पेंट कंपनियों के शेयरों पर पड़ेगा। वहीं फायदे में रहने वाले सेक्टर की बात करें तो अपस्ट्रीम तेल उत्पादक और ऊर्जा कंपनियों को इस उछाल से फायदा मिल सकता है। क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमतों में निरंतर इजाफे से घरेलू महंगाई दर पर असर पड़ सकता है, जिससे भारतीय रुपए में निकट अवधि में दबाव और अस्थिरता देखने को मिल सकती है। अब ऐसे में सवाल है कि क्या भविष्य में कूटनीतिक समाधान की कोई उम्मीद अब भी बची है? बातचीत के इस दौर के नाकामयाब होने का मतलब ये तो नहीं कि कूटनीति के दरवाजे अभी पूरी तरीके से बंद हैं, लेकिन इससे समाधान की समय सीमा जरूर बढ़ गई है। जब तक दोनों देशों के बीच बातचीत सहमति नहीं हो जाती, बाजार अब भी असमंजस में ही रहेगा। अमेरिका में भारत की पूर्व राजदूत मीरा शंकर ने इस स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी बातचीत के एक ही दौर में समझौते की उम्मीद थी। ऐसा प्रतीत होता है कि आखिरी बातचीत नहीं होगी, क्योंकि दोनों पक्षों ने साफ नहीं किया कि वो भविष्य में इसे कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए अब भी सभी विकल्प खुले हैं। हालांकि इस बीच सवाल यही है कि जहां ईरान और अमेरिका की ये शांति वार्ता बिना समझौते के समाप्त हुई है, तो क्या इससे अब कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें $100 के पार जाने की अब भी आशंका है? देखिए, भारतीय रुपये और महंगाई पर दबाव बढ़ने की अब तो सीधे तौर पर संभावना है, यानी भारत पर इसका असर हो सकता है। आपको बता दें, अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में यानी पाकिस्तान की राजधानी में लगभग 21 घंटे तक चली मैराथन शांति बातचीत बिना ही किसी समझौते के खत्म हुई है। और ऐसे में अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कह दिया है कि वॉशिंगटन ने अपना सर्वश्रेष्ठ और अंतिम प्रस्ताव दे दिया है, जबकि ईरान ने संकेत दिया है कि इस पर और बातचीत की जरूरत थी, जो कि नहीं हो पाई। अब इस विफलता ने 2 हफ्ते के सीज फायर की मजबूती पर शक पैदा किया है और वैश्विक वित्तीय बाजारों में हलचल पैदा कर दी है।